नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्माहर्ट्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजोलास्टिन टैबलेट के बारे में। और ये टैबलेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं सिट्रिजिन की जगह पे, ठीक है। तो कभी हम लोग बात करेंगे उसके बारे में कि सिट्रिजिन और मेजोलास्टिन अगर कंपेयर किया जाए तो कौन सी ज़्यादा अच्छी है। पर मेजोलास्टिन जो है वो एक प्रकार की एंटीहिस्टामिन मेडिसिन होती है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं मेजोलास्टिन क्या होती है, कैसे काम करती है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इसकी डोज क्या होती है, क्या साइड इफेक्ट होते हैं और क्या प्रिकॉशंस होते हैं। दोस्तों मेजोलास्टिन मार्केट में एलिना के नाम से आती है और भी इसकी दूसरी ब्रांड मार्केट में आती है, जो भी आपको आसानी से मिलती है, आप ले सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मेजोलास्टिन के बारे में कि मेजोलास्टिन टैबलेट क्या है, तो ये एक प्रकार की स्पेसिफिक एंड सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट होती है पेरिफेरल हिस्टामिन एच रिसेप्टर्स की। यानी कि ऐसे ही समझो कि जब हिस्टामिन हमारे शरीर में बनता है तो हिस्टामिन जाकर के एक रिसेप्टर से जुड़ता है तो जाके आप अपना एक्शन शो करता है। ऐसे में मेजोलास्टिन क्या करती है कि हिस्टामिन के बनने को तो कम नहीं करती है, लेकिन ये रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो हिस्टामिन है वो अपने रिसेप्टर से जुड़ नहीं पाता और अपना काम नहीं कर पाता है। दोस्तों मार्केट के अंदर में मेजोलास्टिन मॉडिफाइड यानी MR के फॉर्म में आती है। यानी अगर आप एक टैबलेट लेते हैं तो ये दिन भर आसानी से काम करती है। इसकी जो थेरापेटिक डोज होती है मेजोलास्टिन की, ये किसी भी प्रकार के साइकोमोटर फंक्शन को इम्पेयर नहीं करती है। यानी कि आपके मेनली जो आपका अटेंशन होता है उसको डिस्टर्ब नहीं करती है ना। काम करने का जो तरीका होता है आपके मूड को डिस्टर्ब नहीं करती है, ठीक है। अगर इसके यूजर्स के बारे में हम बात करें कि मेजोलास्टिन टैबलेट का मेनली यूज कहाँ पे किया जाता है, दोस्तों इसका यूज हम लोग एलर्जी में करते हैं। लेकिन किस प्रकार की एलर्जी में करते हैं, तो इसका यूज मेनली हम करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस में। यानी राइनाइटिस का मतलब होता है आपके नोज का इन्फेक्शन। यानी कि अगर आपके नोज में एलर्जी हो गई है और कुछ इस तरह की कंडीशन है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है नोज के ऊपर, यानी कि इस साइड में, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग राइनाइटिस बोलते हैं और ऐसे में मेजोलास्टिन टैबलेट यूज की जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों सीजनल एंड पेरिनियल क्रॉनिक अर्टिकेरिया में इसका यूज किया जाता है। अर्टिकेरिया का मतलब होता है कि स्किन पर आपको इस तरह के कुछ चकत्ते दिखाई पड़ते हैं, खजलाहट होती है, दाने निकल आते हैं, मतलब एलर्जी की वजह से भी अर्टिकेरिया होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो सीजनल है तो ऐसे कंडीशन में मेजोलास्टिन टैबलेट यूज की जा सकती है। सीजनल है यानी कि आपको किसी मेडिसिन की वजह से अर्टिकेरिया नहीं हुआ है, तो ऐसे में हम लोग मेजोलास्टिन यूज कर सकते हैं। दोस्तों कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की मैं बात करूं मेजोलास्टिन टैबलेट की, तो यहाँ पे हिपैटिक इम्पेयरमेंट अगर आपको है, यानी कि जब भी आपको लीवर से संबंधित समस्या है तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इसके अलावा जो मेंटल अलर्टनेस का जो काम है करते हुए, जिसमें दिमाग ज़्यादा लगता है, थोड़ा हैवी मशीनरी वर्क है, ऐसे कंडीशन में भी आपको प्रिकॉशंस ध्यान देना चाहिए। आपको कुछ प्रिकॉशंस के साथ में वो काम करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे 12 साल से कम के हैं उसमें भी कुछ प्रिकॉशंस के साथ में मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों हाइपरसेंसिटिविटी अगर आपको है तो आप इसे यूज़ ना करें, यानी कि एलर्जी है मेजोलास्टिन से ही, तो ऐसे में इसे यूज़ ना करें। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में प्रिकॉशंस के साथ में यूज़ की जाती है, बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ ना करें। इसके अलावा कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जैसे कार्डियक डिजीज़ है, तो ऐसे कंडीशन में मेजोलास्टिन प्रिकॉशंस के साथ में दी जाती हैं या फिर नहीं दी जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। इसके अलावा दोस्तों ब्रैडिकार्डिया की कंडीशन यानी कि स्लो हार्ट रेट अगर है तो ऐसे कंडीशन में भी इसे यूज़ नहीं करते हैं। या फिर एरिथमिया का कभी भी आपको सिम्पेटोमेटिक हिस्ट्री है आपके डिजीज़ की, तो ऐसी कंडीशन में भी इसे यूज़ ना करें। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तब भी आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। या आपको हाइपोकैलमिया है तो ऐसे कंडीशन में भी आपको कुछ प्रिकॉशंस रखने चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ साइड इफेक्ट के बारे में, तो मेजोलास्टिन के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तो ये जो मेडिसिन है वो आप में ड्राउजीनेस काज करती है, फटीग काज करती है, यानी थकान लगती है, आपकी भूख बढ़ सकती है, माउथ में ड्राइनेस आ सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, वर्टिगो की समस्या, यानी कि जब आप बैठे रहते हैं अचानक से उठते हैं तो आपको चक्कर का अनुभव हो सकता है। इसके अलावा जो आपका BP है वो फॉल हो सकता है। तो दोस्तों ये सारे साइड इफेक्ट होते हैं जो कि कॉमनली मेजोलास्टिन टैबलेट में दिखाई पड़ते हैं। अभी मैं बात करूं डोज के बारे में, इसकी जो डोज होती है दोस्तों वो क्या होती है, तो एडल्ट के अंदर में या ऐसे बच्चे जो 12 साल से ज़्यादा के हैं
वहाँ पे हम 10 mg की टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। एक टैबलेट आपको दिन में यूज़ करनी होती है। यहाँ पे याद रखें कि दोस्तों ये एक MR टैबलेट होती है, यानी मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट होती है, यानी कि एक ऐसी टैबलेट जो धीरे धीरे आपके बॉडी में रिलीज होती है और अपना एक्शन देती है। तो इसकी एक ही टैबलेट या तो MR टैबलेट है या फिर DR टैबलेट है, ठीक है, DSR है, तो ये SR टैबलेट है। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग यूज़ करते हैं एक बार, क्योंकि ये दिन भर काम करती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बात किया मिज़ोलॉस्टिन टैबलेट के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। दोस्तों आप हमें हेल्थ मुके चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।